नमस्कार, आप देख रहे हैं नवभारत समाचार। मैं हूं डॉक्टर नज़र। दोस्तों, एक बहुत बड़ी घटना हम आपके साथ आज शेयर करने वाले हैं, जिसको सुनकर आप वास्तव में चौंक जाएंगे। दिल्ली के भोकल इलाके में एक बहुत बड़ी ज्वेलरी का नाम है उमराव सिंह ज्वेलरी स्टोर, जो बहुत बड़ी ज्वेलरी की दुकान से लगभग 25 करोड़ रुपए की चोरी का खुलासा मात्र 4 दिन में पुलिस ने कर लिया। पकड़े गए सुपर चोर का नाम लोकेश श्रीवास बताया जा रहा है। लोकेश श्रीवास छत्तीसगढ़ के कबीर धाम का निवासी बताया जा रहा है। पकड़े गए चोर से पूछताछ में जो पुलिस ने खुलासा किया है, उस चोर ने पुलिस को बताया है, वो यकीनन आपको चौंकाने वाले तथ्य सामने आएंगे। पुलिस की पूछताछ में लोकेश श्रीवास सुपर चोर ने यह बताया कि वो काफ़ी दिनों से बड़ी बड़ी चोरियां करता है और वो सिर्फ अकेले ही चोरी करता है, उसका कोई गैंग नहीं है। चोर ने ये बताया कि वो छत्तीसगढ़ में अपने इलाके में एक बाल कटिंग की दुकान चलाता था। उसका सपना था कि सोने के उस्तरी और सोने की ही कैंची से बाल काटना। अपने इस सपने को पूरा करने के लिए उसने चोरियां शुरू की। चोर ने यह बताया कि उसकी चोरियों का टारगेट कोई दुकान या मकान नहीं होते थे, बल्कि सोने चांदी के शोरूम ही उसकी चोरी के टारगेट हुआ करते थे। वो ज्वेलरी शॉप को ही अपनी चोरी का निशाना बनाता था। खुलासे में पुलिस ने बताया कि लोकेश 5 करोड़ की चोरी भी कर चुका है। कई चोरियां उसने शोरूम में की हैं और वो कई बार जेल भी जा चुका है, लेकिन पकड़े जाने के डर से उसने कभी अपना कोई साथी नहीं बनाया, सिर्फ वो अकेले ही चोरियां किया करता था। खुलासे में पुलिस ने बताया कि चोर छत्तीसगढ़ से भिलाई आया और वहाँ किराए के मकान में रहने लगा। एक दिन सुबह सुबह वो दिल्ली पहुँचता है और दिल्ली के भोगल इलाके में ज्वेलरी शोरूम को देखता है। वो अलग अलग शहरों में भटकता रहता था और टारगेट करता था ज्वेलरी शोरूम्स को। इसी क्रम में वो भोगल इलाके के उमराव शोरूम को टारगेट किया। कई दिन तक वो उसे देखता रहा, पूरी लोकेशन उसने देख ली। उसने बताया कि शोरूम के दोनों तरफ 4-4 मंजिला बिल्डिंग है और उसमें अलग अलग फैमिलियां रहती हैं। सीढ़ियां नीचे से ऊपर तक जाती हैं। उसने सीढ़ियों से ऊपर जाकर जायज़ा भी लिया। सीढ़ियों से ऊपर पहुंच गया और ऊपर से फिर शोरूम की छत पर भी कूद गया, वहाँ भी देखा, लेकिन वहाँ कोई रोकने वाला नहीं है, क्योंकि जब कई फैमिलियाँ अलग अलग रहती हैं तो कोई भी सीढ़ी पे आता जाता रहता है, किसी को कोई रोकता नहीं है। लोगों को ये कन्फ्यूज़न रहता है कि पता नहीं किसके मेहमान हो, इसलिए कोई किसी को रोकता नहीं है। 3-4 दिन तक पूरी रेकी करने के बाद लोकेश श्रीवास्तव ने पूरी जानकारी ले ली और वो वापस चला गया भिलाई। बताया जाता है कि 24 सितंबर की सुबह वो बस से भिलाई से दिल्ली पहुंचा और दिन भर इधर उधर अपना टहलता रहा, खाना वाना खाया। उसके बाद शाम को उसने ये भी पता किया कि वो शोरूम मंडे को बंद रहता है, तो वो संडे की सुबह ही आ गया और इधर उधर भटकता रहा, खाना वाना खाया, दिन भर इधर उधर रहा। रात में जब 8 साढ़े 8 बजे वो स्टोर रूम बंद हो गया, उसके बाद लगभग 10:30 बजे के आसपास बताया जाता है कि वो व्यक्ति सीढ़ी से ऊपर चढ़ा और ऊपर जाकर उस ज्वेलरी शॉप की छत पर कूद गया। वहाँ उसके पास एक बैग था, बैग में उसका सारा सामान था, जो भी संसाधन उसको इंतज़ाम चाहिए होता है, वो सारी चीज़ें उसमें थी। उसने छत के ताले को पहले लॉक काटा, उसके बाद सीढ़ियों से आराम से शोरूम के अंदर चला गया और वहाँ पहुँचकर और उसने देखा कि जो डार्क रूम है, उस डार्क रूम में जिसमें जेवरात रखे जाते हैं, उस डार्क रूम में 3 दीवारें लोहे की हैं और एक सीमेंटेड दीवार है। उसने उस सीमेंटेड दीवार में लगभग 1.5 फीट चौड़ा एक गहरा गड्ढा किया। उसके पास गैस कटर वगैरह, ड्रिल मशीन, सारा कुछ सामान था। उसने 1.5 फीट का गड्ढा किया और सारे लॉकर्स, 32 लॉकर बताए जा रहे हैं, 32 लॉकर्स, सारे लॉकर्स तोड़े और उसने पूरा देखभाल किया। जाते ही सबसे पहले उसने बताया कि वहाँ की बिजली काट दी। बिजली काटने के बाद उसने सीसीटीवी कैमरे चेक किए। पहले ही से उसने पता कर लिया था कि कितने कैमरे लगे हैं। सभी सीसीटीवी कैमरे ख़राब कर दिए, उनके कनेक्शंस काट दिए। रूम में अंधेरा था, डार्क था और इसमें उसने इत्मीनान से अपना काम करता रहा। कहते हैं कि जो 32 लॉकर्स थे, सभी लॉकर्स उसने तोड़ दिए और सामान भरने लगा। ऐसा करते करते उसको 12 बज गया, पूरी रात हो गई। वहीं पर वो काम करता रहा और सुस्ताता भी रहा और रात भर वहीं रहा। और दिन में उसको पता था कि मंडे को शोरूम नहीं खुलेगा, कोई आएगा नहीं, इसलिए उसके पास पूरा दिन मंडे का और वो रात भी उसके पास थी काम करने के लिए। पूरा दिन मंडे का भी वो खाना पानी सब अपने साथ ले गया था। बताया जाता है कि उसने बताया
पुलिस को कि उसने वहाँ खाना भी खाया, पानी पिया और जब थक जाता था तो थोड़ी आराम भी करता था, वो सोया भी और बहुत इत्मीनान के साथ, बड़े सुकून के साथ उसने चोरी की। उनके डार्क रूम में, लॉकर्स में बताया जा रहा है कि लगभग 10.5 लाख रुपए या 11 लाख रुपए कुछ कैश भी थे। उसने जो एक बड़ा सा बैग ले गया था, उस बड़े बैग में वो कैश भी भरा और सारे लॉकर्स से उसने जेवरात निकाले। हीरे जवाहरात, चांदी, सोना के जेवरात थे। वो लगभग 25 करोड़ रुपए के बताए जा रहे हैं, कुछ कम ज़्यादा हो सकते हैं, एग्जैक्ट तो जानकारी नहीं है, लेकिन जो बात चल रही है 25 करोड़ के लगभग, तो उसने अपने बैग में भरे। अब मंडे की सुबह वो दिन भर उसी में रहा, क्योंकि उसने सोचा कि दिन में निकलना ठीक नहीं है, पूरा दिन उसमें रहा और शाम को 7 साढ़े 7 बजे के आसपास वो वहाँ से निकला। उसे लगा कि दिन में निकलना ठीक नहीं है, तो रात में निकला। रात में अंधेरा हो जाता है थोड़ा सा, और वो बैग में पीठ पर लाद कर बहुत आराम से उसी सीढ़ी से शोरूम की छत पे गया और छत से फिर आसपास की जो बिल्डिंग है जिसके तरफ से, जिसके थ्रू वो गया था, उस बिल्डिंग की छत पे आया और बहुत आराम से वो सीढ़ियों से नीचे उतरा और आराम से कश्मीरी गेट बस अड्डे पर पहुंचा और वहां से बस पकड़ के सीधे वो भिलाई चला गया। पूछताछ के दौरान जो लोकेश श्रीवास, जिसको सुपर चोर बताते हैं, वो उसने जो खुलासा किया वो इस प्रकार है। लेकिन अब वो चोर पकड़ा कैसे गया, ये कहानी भी हम आपको बताएंगे। उन्हें की कैंची और सोने के उस तरह से बाल काटने का सपना रखने वाले लोकेश ने अकेले ही इतनी बड़ी चोरियां अंजाम दे डाली। इस चोर को कैसे पकड़ा गया, ये सुनकर आप यकीनन चौंक जाएंगे। आइए चलते हैं उस कहानी की तरफ कि ये कैसे पुलिस के हत्थे चढ़ा। अब देखिए, यहाँ पर 25 करोड़ की चोरी हुई। सुबह जब कर्मचारी आए शोरूम खोलने, मालिक आए तो देखा कि वहाँ का ये आलम है, तो वो उनके पैर उखड़ गए और उन्होंने पुलिस को संपर्क किया। पुलिस बहरहाल तफ्तीश में जुट गई। पुलिस ने भी, दिल्ली की पुलिस ने दौड़ भाग शुरू कर दिया कि 25 करोड़ की चोरी, लगभग 25 करोड़ की चोरी बहुत बड़ी घटना है। इस घटना का खुलासा करने के लिए कई टीमें पुलिस ने बनाई और इधर उधर पुलिस की टीमें जाने लगी, दौड़ धूप होने लगी। अब इसके पकड़े जाने की जो कहानी है, उस कहानी को हम आपसे शेयर करेंगे। बताया जाता है कि दुर्ग में इस द्वारा अपराध रोकने और अपराधियों की धरपकड़ अभियान में पुलिस नॉर्मली ऐसे लोगों को पकड़ रही थी और ताकि अपराध ना हो। उसमें एक छोटा मोटा चोर पुलिस के हाथों लगा, उसका नाम था लोकेश राव। लोकेश राव को दुर्ग पुलिस थाने ले गई और उससे पूछताछ कर रही थी। अब पुलिस की पूछताछ में जाहिर सी बात है, चोर इधर उधर की बात करता है, सच बात बहुत जल्दी पुलिस को नहीं बताता है, तो वो पुलिस की बातों को टालता हुआ, इधर उधर करता हुआ, लेकिन पुलिस भी है कि वो भी पूछताछ करती रही, लगातार पूछताछ करती रही। पुलिस द्वारा लगातार की जा रही पूछताछ में छोटे मोटे चोर लोकेश राव ने जो खुलासा किया, वहीं से फिर इस सुपर चोर लोकेश श्रीवास की कहानी शुरू हो जाती है। लोकेश राव ने पुलिस को बताया कि अरे साहब, आप हमें क्यों पकड़ते हैं, हमारे पीछे क्यों पड़े हैं, हम तो छोटे मोटे चोर हैं। यही अपने वहाँ का ही एक बड़ा चोर है लोकेश श्रीवास, जिसने दिल्ली में बहुत बड़ी घटना को अंजाम दिया है। अब पुलिस ने ये सुनकर पूछना शुरू कर दिया कि भाई उसने क्या कर दिया है, कौन सा ऐसा कारनामा किया है, क्या काम किया है। तो उसने बताया कि साहब उसने बहुत बड़ी चोरी की है। अभी दिल्ली में एक 25 करोड़ की चोरी हुई है, लगभग उसको उसी लोकेश श्रीवास ने ही किया है। आपको पकड़ना है तो आप उसे पकड़िए। दुर्ग पुलिस को ये सुनकर बहुत बड़ा एक आश्चर्य महसूस हुआ। उसमें जो एसआई थे, उनके जानने वाले थे, कोई दिल्ली में एसआई, उन्होंने अपने जानने वाले एसआई को फ़ोन किया और बताया कि यहाँ पर इस तरह का एक चोर पकड़ा गया है और वो इस तरह की जानकारी दे रहा है। देखो, आप अपने हिसाब से देखो, यहाँ पर ये जानकारी मिल रही है। उस एसआई ने फ़ौरन अपने सीनियर ऑफिसर्स को कांटेक्ट किया और दौड़ धूप शुरू हुई। बहरहाल वहाँ की टीम रवाना हुई, दुर्ग भी गई। पता चला कि छत्तीसगढ़ के में एक जगह है कबीर धाम, वहाँ का वो निवासी है। लोकेश राव की निशानदेही पर पुलिस ने खंगालने शुरू किए, तो उस सुपर चोर की कहीं कोई तस्वीर नहीं थी, कहीं कोई कॉन्टैक्ट नंबर नहीं था। तो पुलिस बहरहाल कोशिश कर रही थी, सुराग जुटा रही थी। पुलिस ने गूगल का सहारा लिया और देखा, अपना रिकॉर्ड खंगाला। पुलिस ने गूगल का सहारा लिया कि शायद हमारे रिकॉर्ड में ऐसा मिल जाए। तो गूगल पर की एक तस्वीर मिल गई जिसमें पुलिस ने उसको इससे पहले भी किसी चोरी में पकड़ा था, वो जेल गया था। तो पुलिस ने वहाँ से उसकी फ़ोटो ली और उस फ़ोटो के ज़रिए उसने सीसीटीवी फुटेज, इधर उधर के लगभग 500-700 सीसीटीवी फुटेज जो आसपास के थे, वहाँ से लेकर के उस इलाके के
भोगल के इलाके के सभी सीसीटीवी फुटेज खंगालने शुरू किए। तो उसमें मैच करना शुरू किया तो उस सीसीटीवी फुटेज में एक व्यक्ति का चेहरा तो साफ नहीं आया, लेकिन उस तस्वीर से कद काठी मिलता हुआ एक व्यक्ति कश्मीरी गेट बस अड्डे पर काउंटर पर टिकट खरीदता हुआ दिखाई दिया। पुलिस को एक ये सुराग हाथ लग गया। इस सुराग के लगते ही पुलिस ने कहीं से किसी तरह से उसका कॉन्टैक्ट नंबर भी तलाश कर लिया और लोकेशन ट्रेस करनी शुरू कर दी। तो बताया जाता है कि भोगल इलाके में उसका नंबर ट्रेस हुआ और उसका 8:30 बजे के आसपास का वो नंबर बस अड्डे पर काउंटर पर ट्रेस हुआ दिखाई दिया। बहरहाल पुलिस ने वहाँ से इसको ट्रेस करना शुरू किया। तो सर्विलांस के ज़रिए, इंटरनेट के ज़रिए लोकेशन लेते लेते पुलिस भिलाई पहुँच गई, जहाँ पर इसने किराए का एक मकान ले रखा था। इसको ये पता था कि किराए के मकान में रहेंगे और चोरी की घटना को अंजाम देकर माल भी वो वही रखने की उसकी प्लानिंग थी। धीरे धीरे पुलिस को सुराग लगते लगते पुलिस उसके कमरे तक पहुंच गई। भिलाई स्थित उसके किराए के मकान में पुलिस पहुंच गई। वहां पर क्या देखा कि वहां एक उसका दोस्त मिला। लोकेश श्रीवास तो नहीं मिला, लेकिन उसका एक दोस्त मिला। पुलिस ने उस दोस्त को हिरासत में लिया और उससे पूछताछ शुरू की। तो उसके दोस्त ने बताया कि साहब ये तो हमारा दोस्त है और हम तो जानते नहीं हैं कि वो क्या करता है। हाँ, अभी कुछ सामान ला के रखा है, ये सामान रखा हुआ है। तो वहाँ चादरों में, कपड़ों में बंधे हुए कुछ जेवरात पुलिस के हाथ लगे। अब पुलिस को पूरा शक हो गया कि ये चोरी का माल वही है और वहाँ से कुछ कैश भी पुलिस को बरामद हुआ। उन्होंने पुलिस ने पूछा कि वो कब आएगा यहाँ, तो कहा हाँ वो आएगा, यहीं कहीं गया है, यहीं आएगा। तो पता चला कि जो भी इस तरह की चोरी की घटनाएं करते हैं उनका कोई ना कोई एक हमराज चाहिए, क्योंकि उस माल को बेचना भी होता है। तो पता चला कि लोकेश श्रीवास उस माल को बेचने के लिए इधर उधर भटक रहा था और वो जो दोस्त था वो उसका हमराज था, उससे आकर के वो इस तरह की बातें करता था। बहरहाल पुलिस सादी वर्दी में कई पुलिस की टीमें आसपास लगी रहीं और जब लोकेश श्रीवास अपने किराए के मकान की तरफ आया तो पुलिस ने उसको पकड़ लिया और थाने ले आई। और तो पुलिस की पूछताछ में ये जानकारी हुई। तो पता चला कि ये जो लोकेश श्रीवास है ये घरों में चोरी नहीं करता था, किसी के मकान में या किसी की दुकान में चोरी नहीं करता था। ये सिर्फ़ और सिर्फ ज्वेलरी शॉप को ही निशाना बनाता था और ये अलग अलग शहरों में चोरी करता था। इसने ये भी बताया कि ये जहाँ रहता था वहाँ चोरी नहीं करता था, क्योंकि उसने कहा कि वहाँ रहने का मतलब है कि वो पुलिस की नज़र में चढ़ता, लोगों को शक होता, इसलिए वो दूसरे शहरों को निशाना बनाता, वहाँ जाता और वहाँ के लोकेशन ट्रेस करता और दूसरे शहरों के ज्वेलरी शॉप को ही निशाना बनाता और चोरी करता था। और ये चोरी करने के बाद ये फ़्लाइट से जाता था, इधर उधर कहीं भी जाता था, कुछ बताते हैं याशी भी करता था। लेकिन जब ये अपने वहाँ पहुँचता था तो बहुत ही सिंपल कपड़ों में रहता था ताकि किसी को कोई शक ना हो। लेकिन चोर तो चोर है, कोई ना कोई सुराग ज़रूर छोड़ जाता है। पुलिस की तफ्तीश के सामने, पुलिस की तेज़ नज़रों के सामने कोई बच नहीं सकता। पुलिस ने कुछ भी करके किसी भी सुराग के ज़रिए इस सुपर चोर लोकेश श्रीवास को गिरफ्तार कर लिया और सलाखों के पीछे भेजने की कार्रवाई की जा रही है। खुलासे में उसने बताया कि पुलिस को ये अंदेशा था कि उसके साथ पूरा गैंग काम कर रहा होगा, लेकिन उसने बताया कि उसका कोई गैंग नहीं था, वो सिर्फ अकेले ही इतनी बड़ी बड़ी चोरियों की घटनाओं को अंजाम दिया करता था। पता चला कि लोकेश श्रीवास इससे पहले भी कई बार चोरियों में ही जेल जा चुका है। अब जेल जा चुका है, जेल से वापस भी आ गया, तभी तो ये बड़ी बड़ी घटनाएँ कर रहा है। इस बार भी जेल जा रहा है, तो क्या ये मान लें कि इस बार भी वापस आ ही जाएगा कुछ भी करके? ऐसा कुछ कहा नहीं जा सकता कि ये उम्र कैद के लिए जेल चला जाएगा या क्या होगा, ये कुछ कह पाना मुमकिन नहीं है। जेल जाएगा फिर वापस आएगा, तो जेल जाने के बाद क्या ये इस तरह की चोरियों के अपराधों को रोक देगा, अपराध बंद कर देगा, अपराधी प्रवृत्ति की छवि अपनी सुधार लेगा? क्या ये एक अच्छा और सच्चा नागरिक बन जाएगा? ये भी कह पाना कुछ मुश्किल का ही काम लग रहा है। ये जेल से आने के बाद फिर से चोरियां नहीं करेगा, ये कह पाना बहुत कठिन लग रहा है। बहरहाल 4 दिन में ही पुलिस ने, दिल्ली पुलिस, दुर्ग पुलिस की कंबाइंड टीम ने 4 दिन में ही बहुत बड़ी चोरी की घटना का खुलासा कर लिया है। बताते हैं, ये सोच रहे होंगे कि लोकेश श्रीवास जो अकेले ही चोरी करता था, उसका कोई गैंग नहीं था, तो फिर उसकी जानकारी दुर्ग के छोटे मोटे उसके हमनाम लोकेश राव को कैसे हुई? दरअसल लोकेश श्रीवास के किराए के मकान
भिलाई में जो उसका एक दोस्त पुलिस को मिला था, उसने दुर्ग के उस छोटे मोटे चोर लोकेश राव को ये सब बताया था। बताते हैं कि माल लगभग बरामद हो गया है। अब वो एग्जैक्ट कितना बरामद हुआ है, एग्जैक्ट कितना था, ये तो जो माल के मालिक हैं, शॉप के ओनर हैं, और उनकी तमाम जानकारियों के बाद ही पता चलेगा। लेकिन जैसा कि बताया जा रहा है कि काफ़ी कुछ माल बरामद हो गया है और लोकेश पुलिस की कस्टडी में है। पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। तो ये थी स्टोरी सुपर चोर लोकेश श्रीवास की। बाल कटिंग का काम करने वाले का सपना था कि वो सोने की कैंची और सोने के उस तरह से बाल काटे। अपने इस सपने को पूरा करने के लिए वो न जाने कितने ज्वेलरी शॉप को निशाना बनाता रहा होगा और बहुत बड़ी बड़ी घटनाओं को अंजाम देता रहा। बहरहाल अब वो पुलिस की हिरासत में है और पुलिस उस पर अग्रिम कानूनी कार्रवाई कर रही है। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए नवभारत समाचार। नमस्कार।